नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मा में स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वह बच्चों में प्राथमिक स्तर पर तो बहुत ही प्रॉब्लम देता है, साथ साथ ये माध्यमिक स्तर पर भी यह समस्या खींची चली जाती है। क्योंकि किसी चीज की जब आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी, मूलतः आपको जानकारी मूलभूत नहीं होगी, तो आप वो गलतियां करते चले जाएंगे। ये मैथ्स की तरह होता है। अगर व्याकरण का पढ़ना मैथ्स की तरह होता है, अगर गणित में आपको जोड़ घटाव नहीं आते हैं तो वह समस्या, अगर जोड़ना और घटाना नहीं आता तो वह समस्या आपके जीवन पर्यंत बनी रहेगी। तो इसको मैं क्लियर करने के लिए आज हम वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं, और यह प्राथमिक स्तर पर तो अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, पहले हम टॉपिक का नाम लिख लें, वर्ण विच्छेद। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे पलट कर देखते हैं, क्योंकि जब हम जहां आज होते हैं वह पीछे से ही आ रहे होते हैं। तो पीछे पलट कर अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था, भाषा क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनियां हैं। जैसे मैं बोलती हूँ बोतल, बोतल, आपने कितनी ध्वनि सुनी? आपने 3 ध्वनियां सुनी, बोतल। या मैं कहती हूँ नमस्कार, तो आपने कितनी ध्वनियां सुनी? नमस्कार, नमस्कार। स और क का संयुक्त बन रहा है, इसलिए उसको हम एक ध्वनि कह सकते हैं। तो वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं? 2 चीजें होती हैं। अगर कोई शब्द है जैसे बोतल, तो इसमें 3 ध्वनियां हैं, 1 2 3। लेकिन अगर हम वो को अगर हम अलग करें तो यह ब है प्लस ओ की मात्रा है। यह वर्ण को हमने अलग अलग किया, वर्ण में भी वर्णों का विच्छेद किया, वर्णों को अलग अलग किया। एक होता है जोड़ना, जिसे संधि कहते हैं, वह 6th ऑनवर्ड में पढ़ाया जाता है। और प्राइमरी में व्याकरण की जो तकनीकी जानकारियां हैं, वह चूंकि वर्ण को बच्चा अगर समझ ले तो वर्ण विच्छेद को भी समझ लेगा। वो एक ध्वनि बन गई, त हलंत प्लस अ, यह दूसरी ध्वनि बन गई, प्लस ल हलंत प्लस अ, यह तीसरी ध्वनि बन गई। तो हम ध्वनियों को भी लगी हुई मात्राओं के आधार पर अलग अलग करते हैं। निसंदेह इसमें शिरोरेखा होगा ही। शिरोरेखा कहा जाता है कि हिंदी को लिखने में जो हमें अतिरिक्त समय लगता है, उसका कारण हिंदी के गोलाई लिए हुए अक्षर हैं और बार बार कलम का उठना है। अंग्रेजी में आप एक बार पेन शुरू करते हैं तो आप लिखते जाते हैं, पर हिंदी में ऐसा नहीं कर सकते। हर वर्ण के बाद आपको शिरोरेखा लगानी पड़ेगी, आपको वर्णों को गोलाई देनी पड़ेगी, पेन रुकता है। तो खैर, यह तो हिंदी की गति से संबंधित था। अब मैं आपको एक एक मात्रा के सारे शब्द वर्ण विच्छेद करके बताऊंगी। पहले हम शुरुआत करते हैं, सरलता से कठिनता की ओर जाना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें जो बोध का स्तर होता है धीरे धीरे बढ़ता है, तो चीजें समझ आती जाती हैं। पहला शब्द है काम। बहुत इजी है, देखिए, का तो क हलंत आ प्लस म हलंत प्लस अ। ध्वनियों को अलग अलग करेंगे पहले हम अपने मन में, और फिर उसमें लगी हुई मात्रा या उसमें लगे हुए स्वर को अलग कर देंगे। जैसे म में तो कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन हमने पढ़ा था वर्णमाला में कि हर व्यंजन को स्वर की सहायता से ही हम बोल सकते हैं, बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो यह दिखने में तो म लग रहा है, लेकिन इसमें अ भी समाहित है। बंगाली भाषा में क्या होता है, स्वरों का उच्चारण भी होता है, इसीलिए वहां जो अतिरिक्त अ का उच्चारण है ना,
जैसे काम, काम, जैसे कोमल, कोमल, कोमोलो, ये जो क का अंतर्निहित स्वर है वह वहां प्रोमिनेंट हो जाता है। वह उस भाषा की देन है जो हिंदी में भी बोलते हुए, जब बंगाली लोग हिंदी बोलते हैं तो आ जाता है। तो वो जो ऐसे बोलते हैं ना कि ज्यादा अ का उच्चारण लगता है, कोमल, कोमल, तो ये जो मो है ना, म में अ समाहित होता है। यह बंगाली भाषा में चूंकि अंतर्निहित है, इसलिए जब वो लोग हिंदी बोलते हैं तो भी वो चीज आ जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, भाषा पर बोलियों का प्रभाव है, रहना भी चाहिए। हम आखिर स्थानीयता का प्रभाव अगर हमारे में नहीं होगा, जैसे हम जहाँ जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, जिस समाज में हम पलते बढ़ते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, उसकी चिरकाल तक छाप हमारे उस पर रह जाती है। हमारे टंग ट्विस्ट करने के, हमारे उच्चारण के संबंधी जो, तो कभी कभी ऐसा लगता है शुद्ध हिंदी के मानक से देखें तो वह दोष दिखता है, पर अगर आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे तो एक्चुअली वो बोली का प्रभाव है। बंगाली बोली नहीं है, बंगाली एक भाषा है। तो जब वह बोली रही होगी और जब उसको बोलने वाले लोग हिंदी बोलते हैं तो उनकी अपनी भाषा का प्रभाव बिल्कुल मिट नहीं सकता। भाषाएं नदियों की तरह होती हैं, इनको तालाब की तरह मेड़ डालकर या बाउंड्री डालकर बांधा नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा। अब देखिए, इसी तरह मैं एक और उदाहरण दूं, जैसे पंजाबी भाषा में आधे व्यंजन नहीं होते, जैसे ये हलंत वाला व्यंजन क, आधा क नहीं होता। तो इसीलिए पंजाबी भाषा बोलने वाले को अगर आप हिंदी बोलते देखेंगे तो उनकी जो जिह्वा इतनी दिन से ट्रेन हुई है पूरे पूरे वर्ण बोलने के लिए, वो आधे वर्ण नहीं बोल पाते। इसीलिए उनके यहाँ कूल नहीं सकूल है, स्टेशन नहीं सटेशन है, क्योंकि वो है ही नहीं भाषा में, उन्होंने सीखा ही नहीं, बचपन से बोला ही नहीं, तो उनकी जीभ उस तरह से ट्रेन ही नहीं होती। ठीक है, इसलिए वो पुत्र नहीं बोलते, पुत्र बोलते हैं। तो वो पूरा जो है ना, वो भाषा का प्रभाव है। ठीक है, मैंने आपको बताया काम का, सरलता एक शब्द दूसरी एक मात्रा के साथ, ये दो मात्राएं आ गई, ई की भी मात्रा है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम इसको वर्ण विच्छेद करने का क्या वैज्ञानिक ढंग होना चाहिए। सबसे पहले मन में बोलकर सोचिए कि किताब में कितनी ध्वनियां हैं, किताब, तो तीन ध्वनि है, इनको अलग अलग कर देंगे। पहले की को करते हैं हम, कहलन प्लस, अब एक चीज यहाँ और समझ लीजिए, क्योंकि ई की मात्रा क के पहले आती है, इसलिए यह जो वर्ण विच्छेद हम लिखेंगे इसमें ई पहले नहीं लिखेंगे, हमेशा ये जो स्वर है इसको बाद में लिखेंगे। मात्राओं में भले इसका स्थान बाईं ओर दे दिया गया हो, लेकिन इसको जब हम अलग अलग वर्ण विच्छेद में करेंगे तो दाहिनी ओर ही लिखेंगे। वैसे भी हिंदी बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। तो ये हो गया कि अब त हलंत प्लस आ मिलकर क्या बनेंगे, बिल्कुल सही है आप, ता बनेगा। और फिर ब हलंत प्लस अ मिलकर बनेगा ब। तो ये ध्वनियों को पहले हम मन में अलग कर लें, फिर अगर उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह बहुत सरल हो जाता है। अब आते हैं थोड़ा कठिनाई की ओर। अब हम सबसे शरारती बच्चा जो वर्ण है वर्णमाला में, उसका उदाहरण लेते हैं। तो प्राण, अब दो चीजें याद कीजिए, मैंने बताया था, फिर बता रही हूँ। ये जो र है, जो पदेन र है, वह स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। अब जब ये स्वर सहित होता है तो जिसमें लगेगा, अब जैसे प्र है, प्र को हम पहले अलग करें, प्र को अलग कर लेंगे तो हम प्राण को कर ही लेंगे। प्र एक्चुअली क्या है, प हलंत प्लस पूरा र है, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर से आप समझिए। यह प हलंत है क्योंकि जब तक हम किसी चीज में, अब मान लीजिए कि किसी, जैसे आप दो पेपर चिपकाते हैं
तो थोड़ा सा तो ओवरलैपिंग की जगह चाहिए ना, तो एक पेपर का तो नुकसान होता है। उसी तरह दो वर्णों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो प आधा होता है और उसमें र पूरा जुड़ता है, तभी प्र निकलता है। तो हम प्राण लिखते वक्त क्या करेंगे, देखिए ये तो प्र का है, प र, लेकिन प्रा है यहाँ, इसलिए हम यहाँ आ जोड़ देंगे। तो ये हो गया प्रा, प्रा, और उसके बाद सिंपल है न प्लस अ। ठीक है, अब एक और उदाहरण हम लेते हैं। मेट्रो, मेट्रो ट्रेन है ना, आपने सुना होगा। हमारे देश में भोपाल में भी बन रहा है मेट्रो, और हमारे देश में कई जगह मेट्रो है, पर सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में आई, उसके बाद दिल्ली में। दिल्ली में विश्व का सेकंड सबसे बड़ा नेटवर्क है, शंघाई के बाद सबसे घना नेटवर्क दिल्ली में है। तो ये जो मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन, अब देखिए आप, में दो ध्वनियां हैं, मेट्रो, मे को म हलंत प्लस ए, क्योंकि एक मात्रा है तो ए आएगा, डबल मात्रा होती तो ए के ऊपर होता, तो ए के ऊपर मात्रा आती, मे प्लस रो। मैंने आपको बताया यह जो र है यह भी स्वर सहित है, यानी पूरा र है। तो जब र पूरा है तो आधा कौन होगा, ये ट महाराज है आधे। तो हम ट को हलंत लिखते हैं और र को क्या लिखते हैं, र हलंत प्लस अ, तो ये ट्रा हो गया। लेकिन यहाँ तो मेट्रो है, ये भी मात्रा है, ये भी ध्वनि है, तो इसलिए हम इस पर ओ पर ही एक मात्रा लगा देंगे। अब आप इसको जोड़कर पढ़िए, ये हो गया में, ये हो गया ट्रो, ट्रो। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा, बहुत इजी है। दो तीन शब्द और हैं, अभी हमने रेत वाले र का उदाहरण नहीं देखा है, उसे भी हम देखेंगे। अभी का अनुस्वार वाला उदाहरण देखते हैं, बंदर, सॉरी, पहले हम र को एक तरह से खत्म कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें दो उदाहरण मैं दूंगी आपको, कर्म और क्रम। इसमें ज्यादा साफ हो जाएगा कि र किस तरह से अलग अलग है। अब देखिए यहाँ क क्या है, पूरा है, तो क हलंत प्लस अ, क लिख लिया हमने। आपको पता है कि ये जो है ये र हलंत है, यानी स्वर रहित र है। तो जब ये स्वर रहित है तो यहाँ भी आ जाएगा र हलंत, और प्लस म हलंत प्लस अ। अब हम क्रम में देखें, मैंने बताया आपको कि ये जो पदेन र होता है, ये पदेन र स्वर सहित होता है। स्वर सहित जब र होता है तो इसको क्या करेंगे कि स्वर सहित जब ये र होता है तो ये क हलंत लिखेंगे प्लस र हलंत प्लस अ लिखेंगे प्लस म हलंत प्लस अ लिखेंगे। अब आप देखिए इन दोनों में तुलना करेंगे तो आपको र का अंतर पता चल जाएगा। ये सेम है, अंतर यहाँ है, ये र आधा है, यहाँ क आधा है। क के साथ अ लगा हुआ है तो क पूरा है, यहाँ क आधा है, र के साथ अ लगा है तो र पूरा है। इसमें र आधा है, इसमें क आधा है, यानी क हलंत लगा हुआ है। यही मुख्य अंतर है र के इन दोनों रूप में। एक कठिन शब्द का भी हम वर्ण विच्छेद देख लें, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। कठिन और सरल कुछ भी नहीं होता, जब तक हम जिस चीज को नहीं जानते हैं वह हमें कठिन लगती है। जैसे ही हम उस चीज को जानने लगते हैं वह हमें सरल लगने लगती है।
तो अब हम चूंकि जानते हैं तरीका वर्ण विच्छेद करने का, इसलिए यह भी बहुत सरलता से हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई देखकर बहुत घबराना नहीं चाहिए, इसीलिए कहा गया है अक्ल बड़ी या भैंस, भैंस बड़ी नहीं होती, अक्ल बड़ी होती है। तो लंबाई चौड़ाई से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम करेंगे ध्वनियां। व, तन, त्र, ता, 4 ध्वनि है। स्व को अलग लिखें, स हलंत प्लस व हलंत प्लस अ, चूंकि ये आधा है तो स हलंत होगा। स्व एक साथ में बोलते हैं हम क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है, तो ये स्व हुआ। स्व, स्व प्लस तन, तन, त में अ नहीं है, आंग है। तन, त्र, अब त्र को क्या करेंगे? त्र का वर्ण विच्छेद करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो त्र को भी अलग अलग वर्णों को करके लिखेंगे। त्र में मैंने आपको बताया था त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ मिलकर बनता है त्र। ये संयुक्ताक्षर है, यह वर्णमाला में ऐसे का ऐसा आता है। तो ये हो गया स्व, तन, त्र, उसके बाद तो हलंत प्लस आ। अगर आपने उच्चारण सही किया तो कोई किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम ध्वनियों को अलग कर लेंगे तो ध्वनियों में से वर्ण को भी हम अलग अलग कर लेंगे, व्यंजन और स्वर को हम अलग अलग कर लेंगे। तो स्वतंत्रता से आपने देखा, ये तो पूरा पूरा त्र है, ये ता है, ठीक है, ये स्व है, स्व इतना लंबा चौड़ा है, स्व देखने में कितना छोटा सा लगता है। स हलंत व हलंत अ, और ये तन है। अनुस्वार को बताने के लिए ही मैं एक और को बताऊंगी, बंदर। इसमें हम क्या करेंगे? अगर आपको पता है कि ये जो ब के ऊपर अनुस्वार आया है, ये मैंने आपको बताया था अनुस्वार वाले वीडियो में, फिर से एक बार बताती हूँ। यह जो अनुस्वार होता है, अपने जिस वर्ण पर यह लगता है उसके बाद आने वाले वर्ण के फैमिली का 5वां सबसे छोटा बच्चा होता है। तो या तो आपको पता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ब हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस द हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ, बंदर। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ब हलंत प्लस अंग। अगर आपको पता नहीं है कि ये अनुस्वार किसका है, मान लीजिए आपने पढ़ा समझा फिर भी एग्जाम में ध्यान ही नहीं आ रहा है कि इसकी फैमिली का 5वां मेंबर कौन है, वर्णमाला याद नहीं रहती है आजकल बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, अंग, ये अनुस्वार का यूज कर देंगे और द हलंत अ प्लस र हलंत प्लस अ। मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस वर्ण विच्छेद के वीडियो के बाद आप शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीख सकेंगे, उनका वर्ण विच्छेद सही सही कर सकेंगे। र को किस तरह से 2 फॉर्म ऑफ अलग अलग, अगर र का रूप है तो उसे हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, यह भी हम आराम से सरलता से हम कर पाएंगे। और मेरा उद्देश्य भी तो यही था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।